Hello students. Now the third application of potentiometer is the comparison of EMFs of two primary cells. Say one is Leclanche cell and other one is Daniell cell. तो Daniell और Leclanche cell की हम EMFs को compare कर सकते हैं using the potentiometer. तो हम जो auxiliary circuit या driver circuit जो draw करते हैं that is basically the same. वो तो same रहेगा. Means हमारे पास एक potentiometer वायर है AB और इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपने करंट सप्लाई करने के लिए एक बैटरी जोड़ दी, उसकी ईएमएफ आपने कैपिटल ई मान ली और बैटरी ने कितना करंट ड्रा किया उस बैटरी से इस पोटेंशियोमीटर वायर ने, उसको मेजर करने के लिए आपने एक एमीटर लगा दिया था सीरीज में और करंट की स्ट्रेंथ को फिक्स करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए, क्योंकि हमें करंट कैसा करना पड़ता था, कांस्टेंट रखना पड़ता था, तो उसके लिए हमने रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया या फिर इसकी जगह हम रेजिस्टेंस बॉक्स या पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और करंट हमेशा ना चलता रहे इसलिए हमने की यहाँ पे लगा दी। उसके बाद जो दो सेल्स हमने प्रिपेयर की, डैनियल और लेक्लांचे सेल्स, उनकी हम ईएमएफ से मान लेते हैं E1 एक सेल की फर्स्ट सेल और सेकंड सेल की ईएमएफ हम मान लेते हैं E2 और इन ईएमएफ्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम जानते थे कि जिस सेल को बैलेंस करना होता था उसको इस टर्मिनल ए से पॉजिटिव एंड से बाइंड करते थे, पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल ले ली जिसकी ईएमएफ E1 थी और दूसरी सेल भी बाइंड कर दी जिसकी ईएमएफ आपके पास है E2। अब यहाँ हम यूज करते हैं टू वे की, ये टू वे की का वन टर्मिनल से कनेक्ट किया हमने, ये टर्मिनल 2 से, और सपोज ये हमने बोल दिया टर्मिनल 3 है, कॉमन टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज कॉमन टर्मिनल। और इस थर्ड टर्मिनल से हम वो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो हमारे स्लाइडिंग की या जो कि सर ने करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने ये चेक करना है, जब ये सर्किट आप अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले आप की क्लोज करते थे, इस की को क्लोज करने से इस बैटरी सोर्स के कारण से एक कोई करंट आई इसके अंदर रन करता है और उस करंट के कारण से इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दिस सेल, ड्राइवर सेल के कारण से क्रिएट हो जाता है और उसके बाद उस पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करके हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते थे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल फॉर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब उस पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम जितने भी पोटेंशियल्स को बैलेंस करना चाहें तो वो डिफरेंट लेंथ के ऊपर बैलेंस कर लेते थे। सपोज E1 को बैलेंस करना है तो उसे L1 लेंथ होता है, E2 को बैलेंस करें तो L2 लेंथ के ऊपर। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म करने के लिए, जो तीनों एप्लीकेशंस थी उनको करने के लिए हम अब कई बार सर्किट अरेंज करते हैं और सर्किट अरेंज करने के बाद भी हमको पूरी लेंथ पे कहीं भी बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होता है। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन कि जो ड्राइवर सेल की ईएमएफ है वो हो सकता है कि इन सेल से कम, मींस आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो ड्राइवर सेल की ईएमएफ है दैट शुड बी ग्रेटर देन द सेल्स टू बी बैलेंस्ड। जिन सेल्स की ईएमएफ को हमें बैलेंस करना है, पोटेंशियल को बैलेंस करना है, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर कम है तो इस AB लेंथ के ऊपर कहीं भी आपको बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो पॉजिटिव एंड है इस ड्राइवर सेल का ए टर्मिनल में बाइंडेड है, तो जो आपके पास E1, E2 या V जो भी होगा वो उसका भी पॉजिटिव एंड ही होना चाहिए। अगर ये वाला नेगेटिव है तो ये वाले भी कैसे होने चाहिए, नेगेटिव ही होने चाहिए, तब आपको बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन होगा, अदरवाइज बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। अब मान लीजिए सपोज आपने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से बाइंड भी कर दिया, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि आपका सर्किट कनेक्शन एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या कोई कमी रह गई। तो आप इस जोकी को जब किसी एक सेल को आप क्लोज कर लेंगे, ठीक है, या किसी हमने रेजिस्टेंस से किया था, कनेक्ट किया था किसी सोर्स के द्वारा तो पहले एप्लीकेशन में, तो पहले इस एंड ए के अबाउट टच करेंगे, कोई डिफ्लेक्शन आएगी से राइट साइड में, और फिर हम क्योंकि ये हायर पोटेंशियल एंड है बी और ये आपका लोअर पोटेंशियल एंड से 0 पे, तो हम ये कहेंगे हायर पोटेंशियल एंड पे कनेक्ट करेंगे तो सर राइट को डिफ्लेक्शन गया, तो इस लोअर पोटेंशियल एंड पे करेंगे तो डिफ्लेक्शन किसके टुवर्ड्स जाएगा, उसके अपोजिट। तो जो डिफ्लेक्शंस है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शंस मस्ट बी इन अपोजिट
डायरेक्शन। एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन में बताई थी कि ये जो ड्राइवर सेल की ईएमएफ है ये E1 और E2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज ये कि जो टर्मिनल्स है वो ए पे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड होने चाहिए ड्राइवर सेल के लिए भी और सेल टू बी बैलेंस्ड के लिए भी। ठीक है। जब ये चीज चेक कर ले तो उसके बाद आप ये देखिए कि गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो कांस्टेंट है, से फिक्स वैल्यू के ऊपर आप इसको क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। सो हमने करंट को से 4 मिली एम्पियर के ऊपर सेट कर दिया। ठीक है। इसका मतलब हमारा ड्राइवर सर्किट रेडी है। हमने पहले क्या किया, इस जोकी को लिया किसी भी एक की को क्लोज करके और ए पे कनेक्ट किया, डिफ्लेक्शन से राइट मोस्ट, यहाँ पे कनेक्ट किया, बी पे टच किया तो से लेफ्ट मोस्ट पे। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब आपका सर्किट कनेक्शंस बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। आपने ये भी चेक कर लिया कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से बाइंडेड है। ठीक है। इसके बाद आपने जो कंपैरिजन करनी है ईएमएफ की, उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं तो हमें की डालनी पड़ेगी किसके बीच में, जो K1 डाल दिया आपने, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब ये वाला सर्किट रोल के अंदर आ गया आपका, E1 सेल किसके अंदर है, रोल के अंदर है। तो E1 अपने E1 सेल में जो पोटेंशियल इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस में इसकी जो ईएमएफ है वो ईएमएफ सपोज 2 वोल्ट है या 1.5 वोल्ट है या कितनी है, वो अगर हम गैल्वेनोमीटर को इस लेंथ के किसी भी पॉइंट पे टच करेंगे तो जब इसका पोटेंशियल इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। और सपोज वो इसके लिए L1 लेंथ पे अगर आ जाता है तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल था कितना, K, तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KL1, और वो किसके बराबर हो जाएगा, E1 के बराबर। ऐसे ही इसको रिमूव कर देंगे हम, रिमूव करने के बाद K2 को इंसर्ट करेंगे यहाँ 2 और 3 के बीच में। अब E2 रोल में आ जाएगी, E2 को बैलेंस करने के लिए फिर टच करेंगे आप और किसी L2 लेंथ पर जाएगा तो L2 लेंथ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KL2, क्योंकि यूनिट लेंथ का कितना है K, तो E2 किसके बराबर है, KL2। और उन दोनों को हम क्या कर दें, कंपेयर कर सकते हैं। L1 और L2 कंपेयर करने का मतलब डिवाइड करना। तो आपने कहा कि सबसे पहले तो आपने इस सर्किट की को क्लोज किया था, क्लोज की के एंड मेंटेन कांस्टेंट करंट I is equal to 4 milliampere से with help of rheostat। अब करंट कांस्टेंट करने के बाद आपने दोनों एंड्स पे टच करके देखा, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, चेक कर लिया अपनी श्योरिटी के लिए। इसके बाद आपने क्या किया, फॉर फर्स्ट सेल के लिए आपने प्लग की बिटवीन किन टर्मिनल्स के बीच में, 1 और से 3 के बीच में, 1 and 3, so that E1 comes into play or comes into the role। E1 अपने रोल प्ले करेगी। ठीक है। अब आप इसके बाद जोकी को जे को स्लाइड करिए से किसी पोजीशन आप J1 पे टच कर देते हैं ताकि उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है कितनी हो जाए, L1। ठीक है। नाउ स्लाइड जोकी J on wire so that null point is obtained। null point is obtained। क्या आपको नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाए से कितने पॉइंट पे, से AJ1 is equal to L1 लेंथ। ठीक है। तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, KL1, और वो जस्ट किसके बराबर होगा, इसकी EMF के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर तो करंट तभी फ्लो नहीं करेगा जब इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 किसके बराबर होगा, E1 के बराबर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अब इस K2 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और पहले देखेंगे कि करंट आपका कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर वापस से उसको सेट करेंगे। अब प्लग इंसर्ट किया जाएगा बिटवीन 2 and 3।
ठीक है, तो फॉर सेकंड सेल के लिए प्लग की between 2 and 3 by removing between 1 and 3. 1 और 3 के बीच में तो हटा देना है और 2 और 3 के बीच में लगा देना है, so that E2 comes into the role. फिर उसके बाद J2 इसको स्लाइड करेंगे J को, और आपको सपोज वो कहीं किसी J2 पॉइंट के ऊपर बैलेंस पॉइंट हो जाता है, कितनी लेंथ के ऊपर से, L2 के ऊपर, ठीक है, तो आपके पास जो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, से AJ2 is equal to L2, सो पोटेंशियल हो गया कितना, KL2, और वो किसके बराबर होगा, EMF E2 के बराबर, जिससे सेकंड, ठीक है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट को डिवाइड करेगी और राइट साइड राइट को, तो राइट में K से K कट जाएगा, L1 बाय L2, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका मतलब ये दोनों EMF कंपेयर होगी आपके पास। अगर आपके पास L1 ज्यादा है L2 से, तो L1 बाय L2 आपके पास रेशियो है वो 1 से ज्यादा हो गया, और L1 बाय L2 क्या है, दैट इज E1 बाय E2, तो E1 बाय E2 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब E1 किससे ज्यादा हो जाएगी, E2, इसका मतलब जिस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा उसकी EMF भी ज्यादा। और अगर इसका उल्टा लें, L1 लेस देन L2, तो L1 बाय L2 1 से कम आ जाएगा, और L1 बाय L2 क्या है, E1 बाय E2 लेस देन 1, मींस E1 विल बी लेस देन E2। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी बैलेंसिंग लेंथ कम उसकी EMF कम, और जिसकी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा उसकी EMF क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमने ध्यान रखना है while comparing the EMFs to primary cells. So now we discuss some problems based on potentiometer. फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम कंपैरिजन ऑफ EMF से रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि लास्ट में भी डिस्कस किया था हमने। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर दे रखा है CP, और इसको किसी ड्राइवर से E और रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया, और जो सेकेंडरी सर्किट है उसके अंदर आपको दो सेल्स EMF E1 और E2 की कनेक्ट कर दी, एक A और 1 पॉइंट के बीच में, और दूसरी A और थर्ड पॉइंट के बीच में E1 एंड E2। अब आपसे ये कहा गया कि आप E1 और E2 का रेशियो निकालिए, कब, when key is plugged between first and second, जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में प्लग कर दें तो गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट है से J पॉइंट पे ऑब्टेन होता है L1 लेंथ के ऊपर, तो इसको J1 कहते हैं, इसको J2। L1 लेंथ कितनी दे रखी है, 250 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। इसके बाद कहा कि 1 और 2 को तो रिमूव कर दिया की को, और प्लग कर दिया अब किसके बीच में, 2 एंड 3 के बीच में। जब सेकंड और थर्ड के बीच में कनेक्ट करते हैं तो बैलेंस पॉइंट आपको L2 से J2 पॉइंट के ऊपर और 200 सेंटीमीटर मिलता है। तो आपको क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। अब एक बात ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे ये दो सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं, और दो सेल्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप इनकी इक्विवेलेंट EMF लिख सकते हैं, और उस इक्विवेलेंट EMF की जो बैलेंसिंग लेंथ है कितनी, L1, और अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट K मान ले तो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K L1, और वो किसके बराबर, इनकी इक्विवेलेंट EMF के बराबर। इसी तरह से इनकी भी इक्विवेलेंट EMF निकाल ले, ये सीरीज में कनेक्टेड है बट बैक टू बैक कनेक्टेड। देखो नेगेटिव प्लेट ऑफ वन इज नॉट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट बट कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट। और हमने जब कहा था बैक टू बैक कनेक्ट होती है तो इक्विवेलेंट EMF होती है E1 माइनस E2, जबकि E1 किससे ज्यादा हो, E2 से। तो आपने जब फर्स्ट केस में किया तो फर्स्ट केस में तो इक्विवेलेंट EMF आएगी E1 प्लस E2, जब फर्स्ट और थर्ड के सेकंड के बीच में आपने की इंसर्ट की। और E1 और E2 को बैलेंस करने के लिए सीरीज में जब लिया आपने तो बैलेंस हो रही थी L1 लेंथ पे, और क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने K मान लिया तो K L1 होगी, E1 plus E2 is equal to K L1। So this is equation number फर्स्ट। लेकिन जब आप इसको रिमूव कर देते हैं, इसको 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर दें तो आपके पास वही E1 और E2 हैं, बट ये बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जो करंट इसका होगा इसके अपोजिशन में होगा, तो ये होगा E1 माइनस E2, ये मान करके कि E1 किससे ज्यादा है, E2 से। अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा आंसर में हम तो E2 माइनस E1 भी लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ then E1 minus E2 that will be K L2, that is equation number second।
अब हम इन दोनों को कंपेयर करना था E1 और E2 का रेशियो निकालने के लिए, तो कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने का मतलब डिवाइड, तो E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2, लेफ्ट साइड लेफ्ट को डिवाइड करेंगे, राइट साइड राइट को, दैट इज L1 बाय L2, और L1 और L2 आपको दे रखे हैं 250 और 200, so that is 250 by 200, so that is 5 and that is 4, so E1 plus E2 over E1 minus E2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 4E1 प्लस 4E2, इधर की तरफ ये हुआ 5E1 माइनस 5E2, तो हम E1 और E2 को सेपरेट कर लेते हैं, ये E2 इधर ले आते हैं और E1 उधर ले जाते हैं, तो 5E1 माइनस 4E1, E2 इधर आ गया तो 4E2 प्लस 5E2, दैट इज 9E2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज E1, so E1 by E2 को इधर डिवाइड कर दें, that will be 9, so E1 by E2 is equal to 9, means you can say E1 by E2 is 9 divided by 1, so E1 is 2, E2 is 9 ratio 1, तो क्लियरली ये बात है यहाँ पे कि E1 is 9 times of E2, और you can say E1 is greater than E2, तो इस तरह से भी आप इस जो सेल्स को कंपैरिजन का EMF का रेशो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि दूसरा क्वेश्चन शेयर करते हैं। यहाँ आपको ये कहा गया एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ये भी नाम दे दिया इसको, और उसको एक ड्राइवर सेल जिसकी EMF अननोन अभी मेंशन नहीं की है, हमें निकालनी है, और डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी रेजिस्टेंस, और यहाँ एक सेल बैलेंस की गई है जिसकी EMF है 1.02 वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस लगा रखा है स्मॉल r, और इसके पैरेलल में एक स्विच दे रखा है S। पहले स्विच S को ओपन किया रखा है, जो स्विच S को ओपन रखा तो कहता है कि ये जो सेल थी ये बैलेंस होती है आपके पास जाकर के 51 सेंटीमीटर पे। When switch S is open, null point is obtained at 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A, मींस आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो आपके पास कितनी लेंथ पे आ रहा है, 51 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो आपको तीन चीजें निकालनी, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है अक्रॉस दिस वायर, सेकंड EMF ऑफ दिस सेल E, और दूसरा आपको ये कहा जाता है कि व्हेन स्विच S इज क्लोज, जब इस स्विच S को क्लोज कर दे तो इसके बैलेंस पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो B की तरफ मूव करेगा या A की तरफ मूव करेगा, ठीक है, या अनअफेक्टेड रहेगा, वो रीजन के साथ सपोर्ट करना है। तो जो पहला पॉइंट हमने ये कहा कि अगर हमें इसकी EMF नोन होती, इसका रेजिस्टेंस नोन होता, तो E/R करके हम इसमें से करंट निकाल सकते थे, ठीक है, और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल, और पोटेंशियल को डिवाइड करके लेंथ से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे E नोन नहीं है। लेकिन इसने कंडीशन ये दी कि इस सेल को जब बैलेंस किया गया, इस सेल को मतलब कितनी EMF को E इज इक्वल टू स्मॉल लिख दिया 1.02 वोल्ट को, इसको कितने लेंथ पे बैलेंस हुई, बैलेंस्ड एट L इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर, मींस इस गैल्वेनोमीटर से नल डिफ्लेक्शन आ गया 51 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हम अगर K मान ले तो ये यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है, सो L1 लेंथ का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जिसके बराबर जिसके गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर K है तो ये जो EMF बैलेंस हो, ये लेंथ L पे L लेंथ का जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया KL, और वो किसके बराबर हो गया, E के बराबर। तो E आपको दे रखा है कितना 1.02, और K आपको निकालना है, और L दे रखी है 51 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 होगा, और 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके डेसिमल कट जाएंगे, दैट विल बी 102 इज इक्वल टू K इंटू 51, तो 51 से 2 पे कट गया, सो K की वैल्यू आई कितनी आपके पास 2 वोल्ट। अब ये किसमें चेंज कर दिया था हमने, मीटर में चेंज कर दिया था, तो 2 वोल्ट पर मीटर लिख देता हूँ, 2 वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया इस वायर का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहा कि इसकी EMF निकाल ली। अब आप देख रहे हो कि यहाँ हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर इस पॉइंट को कनेक्ट करें तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव मतलब 0 एंड, और ये कितना एंड E, इसका मतलब इस एंड और इस एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इस कैपिटल E के बराबर, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लेंथ पे कर रहा है, 1 मीटर के ऊपर, ठीक है, कितने पे कर रहा है 1 मीटर के ऊपर। तो आपको पता है कि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल होता है कितना K, और इस टोटल लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा K इंटू L, और वो किसके बराबर होगा, ओवर जितना ये कितना E के बराबर,
ठीक है, एल आपके पास कितना है 1 मीटर है, तो ये जो ई है के की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली थी, कितनी आएगी 2 into 1 दैट इज 2 वोल्ट, क्योंकि ये था वोल्ट पर मीटर में, ये 1 मीटर था तो मीटर से पर मीटर कैंसिल हो गया तो 2 वोल्ट, तो इसकी ईएमएफ कितनी आ गई आपके पास 2 वोल्ट आ गई। ठीक, समझ गए बात। थर्ड केस में ये कहा कि स्विच एस को क्लोज कर दे, तो इस स्विच को एस को क्लोज करने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, और ये शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब फिर बैलेंस पॉइंट के ऊपर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, इस एल और के की वैल्यू पे, के और एल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो के इज इक्वल टू कितना होता है आई रो बाय ए, तो ये क्रॉस सेक्शन वायर का चेंज नहीं करे, करंट भी हमने कैसा रख रखा है कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी आई रो बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं हो रही, तो करंट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, और करंट की स्ट्रेंथ किससे चेंज होगी, इस ड्राइवर सेल के रेजिस्टेंस यहाँ जो कनेक्ट करेंगे उससे चेंज होगी, ना कि इससे, क्योंकि ये जो सेल बैलेंस्ड है ये तो इससे कोई भी करंट ड्रा नहीं करती, करंट एज सच यूं का यूं पास हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और जब करंट की स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इससे इस रेजिस्टेंस से अनअफेक्टेड है, चाहे ओपन रखे चाहे क्लोज रखे, तो इसका मतलब इसके बैलेंस पॉइंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 10 ओम। ठीक है, और उसको एक ड्राइवर सेल 2 वोल्ट की और कनेक्टेड विद इन सीरीज ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस से ड्राइव किया गया, मींस ये सेल इसको करंट देगी। ठीक है, और उस करंट के कारण से इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे और जिस लेंथ पे बैलेंस करते हैं वो कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कहा गया कि यहाँ पे एक सेल 1.5 वोल्ट की जिसको 1.2 ओम और 0.3 ओम का रेजिस्टेंस से इस तरह से कनेक्टेड है, ये आप ये ध्यान रखना है किसके अंदर कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर। आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके देख सकते हैं, अगर यहाँ से हटाते हैं क्योंकि ये करंट तो यहाँ के यहाँ जा रहा है, करंट इधर की तरफ डिवाइड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस सेल से जो भी करंट जाएगा वो यूं इसके अंदर से करंट फ्लो कर जाएगा, और करंट सीरीज में क्या होता है सेम होता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस है किसके अंदर कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि बैलेंस पॉइंट के ऊपर इस ब्रांच के अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट आता है आईजी वो कितना आता है 0, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब करंट यहाँ से डिवाइड होकर के आएगी, तो इसका मतलब जो इस सेल का जो करंट होगा से स्मॉल आई लिख देता हूँ, तो स्मॉल आई यहाँ से यहाँ इसके अंदर फ्लो करेगा और ये दोनों सीरीज में क्या होंगे, क्योंकि करंट सीरीज में क्या रहता है सेम। ठीक है, तो आपसे ये कहा जाता है कि लेंथ ये जो निकाल दी कि इससे कितनी लेंथ होगी ताकि ये क्या हो जाए गैल्वेनोमीटर नल डिटेक्शन शो करे, गैल्वेनोमीटर नल डिटेक्शन शो करेगा मतलब बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। ठीक है, फॉर दिस नल डिफ्लेक्शन इज अकरिंग, एंड सेकंड आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने निकालना है। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कैसे निकलता है, K is equal to V divided by L से। ठीक है, और V निकलता है किससे, I into R से। तो पहले I निकाली कि करंट ड्रान कितना हुआ है, करंट ड्रान कितना होगा, I is equal to EMF divided by टोटल रेजिस्टेंस कितना 15 plus 10, ये भी किसके अंदर है सीरीज के अंदर, किसके अंदर है सीरीज के अंदर, तो कितना हुआ EMF तो आपके पास है 2 और रेजिस्टेंस हुआ 15 plus 10 दैट इज 25, सो दैट इज 2 by 25 एम्पियर, ये करंट हुआ। ठीक है, और ये करंट किसके अंदर से जाएगा, इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में से, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेगा इस ए और बी के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना होगा, दैट इज करंट इनटू द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, सो आपके पास ये आ गया I इनटू R, और I की वैल्यू है 2 by 25 और R की वैल्यू है 10, तो 5 सेकंड से लगा 2 और ये 5 पे, तो दैट इज 4 by 5 वोल्ट। 4 by 5 का मतलब दैट इज 0.8 वोल्ट, ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल ए और बी के बीच में कितना 0.8, टोटल लेंथ कितनी 1 मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना निकलता है K is equal to V divided by L, V ए और बी के बीच में कितना है 0.8 और लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया 0.8 वोल्ट पर मीटर, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कहा कि जब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया है तो आपको इस सेल को बैलेंस करना है, तो इस सेल से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो देखिए, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि अगर सपोज हम ये मान लें कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो अगर ये 1.5 वोल्ट की सेल है तो जितना करंट इसके अंदर से जाएगा, इससे स्मॉल आई जा रहा है, तो करंट इनटू ये रेजिस्टेंस करके वो उसके अंदर से ड्रॉप हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना E माइनस I इनटू R, ऐसे कर लीजिए।
ठीक है। और वही पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ आएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। ये लोड रेजिस्टेंस होता था कितना, V = I × R। तो चाहे आप इस 0.3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको बैलेंस कर लीजिए, या ये कह लीजिए इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको बैलेंस कर लीजिए, दैट विल बी द सेम। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो तब निकलेगा जब करंट की वैल्यू नॉन हो। करंट हम सपोज स्मॉल आई करें, कितना करें, स्मॉल आई। तो ये करंट कितना होगा, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों रेजिस्टेंसेस किसके अंदर कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है भाई। दोनों रेजिस्टेंसेस किसके अंदर कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। इस सेल से 1.5 वोल्ट, और ये आपके पास है 1.2 ओम, और ये आपके पास कनेक्टेड है 0.3 ओम का। तो इसको जी की हमने कह दी, ठीक। तो हम देखिए तो ये दोनों सीरीज के अंदर है, और सीरीज के अंदर है तो करंट ड्रॉन कितना आएगा, इफेक्टिव में 1.5 वोल्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 1.2 प्लस 0.3 दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 1 एम्पीयर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जा रहा है, 1 एम्पीयर का। तो यहाँ भी करंट कितना आएगा, इन दो टर्मिनल्स के बीच में भी 1 एम्पीयर का करंट। और करंट इनटू रेजिस्टेंस आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I × R। I कितना आपके पास 1 और R कितना है 0.3, मींस 0.3 वोल्ट को आपने बैलेंस करना है, 0.3 वोल्ट को बैलेंस करना है। या यहाँ से देखें तो भी 1.5 है और करंट जाएगा 1 एम्पीयर, तो 1 × 1.2 कितना, 1.2 वोल्ट का ड्रॉप। तो इसका मतलब 1.5 में से 1.2 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.3। तो 0.3 ही आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये आगे 0.3 वोल्ट को आपने बैलेंस करना है। कितना पोटेंशियल लेना है, V, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, K, और कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, L। तो L लेंथ जो बैलेंसिंग लेंथ है वो निकालने की आपको नॉन हो गया। V कितना हुआ 0.3, K आपको निकाल चुके हैं कितना है 0.8, और L कितना है निकालना है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू L = 3/8 मीटर, ठीक। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास 0.375 मीटर, ये आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे।